चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक स्पेशल सीरीज जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप बोर्ड का पेपर लीक कैसे कर सकते हैं। आपको पहले ही कैसे पता लग जाएगा वे क्वेश्चन जो बोर्ड में आएंगे। तो मैं करा रहा हूँ आपको एक स्पेशल सीरीज जिसमें मैं आपको बताऊंगा वे क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या बोर्ड में 1 साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जा रहे हैं। मैं लेके आया हूँ फिलहाल आपके लिए फिजिक्स की स्पेशल सीरीज जिसमें मैं आपको बताऊंगा वे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बोर्ड 2024 में आ सकते हैं और या बोर्ड 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसके जो स्पेशल सीरीज फिजिक्स के जो 16 पार्ट हैं वे बहुत छोटे छोटे मैंने अपलोड कर दिए हैं, कोई 5 मिनट का कोई 6 मिनट का, और ये लेके आया हूँ मैं 17 पार्ट। तो अगर आप 2 या 3 घंटे में 2-2.5 घंटे में पूरी फिजिक्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आ जाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 17 क्या है क्वेश्चन? समस्थानिक, समभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक को समझाइए। कौन कौन से सन में आया? 2017, 2018, 2019, 2020 और 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। हेडिंग डाल लेंगे, आंसर लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। अब तो बस फिजिक्स बिल्कुल खत्म होने वाली है, एक पार्ट और रह गया है ज्यादा से ज्यादा, तो फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। समस्थानिक, इसमें क्या लिखेंगे? एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक Z समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या A भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण भी आ जाए ना, उनको उदाहरण लिख लेंगे। क्लोरीन Cl1735, Cl1737, और दूसरा हाइड्रोजन 11H और 1H2 और 1H3। तो क्या मतलब हुआ? क्या है देखो, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक Z समान होते हैं। अब Z कौन कौन से परमाणु क्रमांक है? देखो परमाणु क्रमांक समान 17, ये भी 17, ये 1, ये भी 1, ये भी 1, परंतु द्रव्यमान संख्या A भिन्न भिन्न होती है। परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, यानी 35, 37, इसकी 1, 2, 3, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। तो जो ऊपर है वो क्या है? द्रव्यमान संख्या, और जो नीचे है वो क्या है? परमाणु क्रमांक, ठीक है, Z। अब नंबर आगे डाल लेंगे, कौन सा? संभारिक। संभारिक में क्या लिखेंगे? विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक Z भिन्न भिन्न होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है। मान लिया पहले तो ऊपर वाले भिन्न भिन्न थे, नीचे वाले समान थे, अब ऊपर वाले समान है, नीचे वाले भिन्न भिन्न है, ठीक है। तो उदाहरण लिखेंगे, समान होती है, संभारिक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में क्या लिखेंगे? नंबर 1 18 AR40 व 20 CA40, ठीक। फिर सेकेंड में क्या लिखेंगे? 8O17 व 9F17, ठीक। यानी ऊपर वाले देखो, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, नीचे अलग अलग, यहाँ भी 17, यहाँ भी 17, नीचे अलग अलग, ठीक है। अब अगला हेडिंग डाल लेंगे, समन्यूट्रॉनिक। इसमें क्या लिखेंगे? ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या A दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। उदाहरण में लिखेंगे, जैसे नंबर 1 1H3 व 2He4, नंबर 2 3Li7 व Be4, 8, ठीक है। इसमें क्या है? दोनों भिन्न भिन्न है। देखो ये 3, ये 4, ये 1, 2, ये 7, ये 8, ये 3 और 4, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका आगे करेंगे फिर पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ऊर्जा बैंड क्या है? चालक, अचालक और अर्धचालक अर्धचालकों का वर्गीकरण स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ऊर्जा बैंड क्या है? चालक, अचालक और अर्धचालकों का वर्गीकरण स्पष्ट कीजिए। यह ऐसा भी आ सकता है, ऊर्जा बैंड की संरचना के आधार पर चालक, अर्धचालकों व अचालकों का वर्गीकरण कीजिए। कौन से सन में आया? 2017, 2018, 2022 और 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस यूनिट का। और इस यूनिट में से बहुत ज्यादा चैप्टर जो है वे जो कट गए, तो ये जो क्वेश्चन है सिलेक्टिव क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएंगे अब। और 8 नंबर की ये यूनिट है कुछ नहीं, 5-4 क्वेश्चन है, उनमें से एक पक्का होगा, एक भी आ सके और 2 भी आ सके, ठीक है। और कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि इस यूनिट में से अथवा में भी इसी का पर्सन आ जा, ठीक है। तो अगर किसी को लगता हो कि 2023 में नहीं आया, 2022 में नहीं आया और किसी के पास पेपर हो और उसमें ना दिख रहा हो, तो मैं बता दूं कि यूपी बोर्ड के कितने सेट बने? 7 सेट बने, और 7 तो सेट आपके पास होने के नहीं, तो इसलिए आपको ये नहीं पता होने का। आपके पास मान लिया एक सेट है 7 में से, उसमें ये आया हुआ है नहीं, तो आप कहोगे कि ये 2023 में आया नहीं,
तो ऐसा नहीं है क्या आया नहीं, ये आया क्योंकि 7 सेट बने, 7 सेट आपके पास होने के नहीं, मेरे पास 7 सेट हैं पिछले 7-8 साल के। तो मैंने वे सिलेक्ट किए, ये क्वेश्चन सिलेक्ट किए उनमें से कि जो हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या कुछ साल छोड़ कर रिपीट किए जा रहे हैं। और अब तो इनका कोर्स बहुत कम हो गया, इसमें इस यूनिट में से भी बहुत चीजें कट गई, ट्रांजिस्टर कट गया, तो कुछ नहीं रहा, बस सिर्फ बैंड रह गए और 1-2 वे रह गए जो अगर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। क्या है ऊर्जा बैंड, इसमें क्या जब आंसर में लिखेंगे ऊर्जा बैंड, जब इन अनेक परमाणु मिलकर किसी ठोस की रचना करते हैं, जब अनेक परमाणु मिलकर किसी ठोस की रचना करते हैं तो इन परमाणुओं के बीच अन्योन्य क्रियाओं के कारण उनके ऊर्जा स्तरों में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक ऊर्जा स्तर अनेक ऊर्जा स्तरों में विभक्त होकर एक बैंड का रूप ले लेता है, जिसे ऊर्जा बैंड कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन लिखनी और अब हेडिंग डाल लेंगे। ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों, चालक, अचालक व अर्धचालकों में वर्गीकरण। डेफिनेशन अलग भी होगा, यानी कि चालक, अचालक और अर्धचालकों की, लेकिन हमें कौन सी लिखनी, जो ऊर्जा बैंड के आधार पर हो। ठीक है, तो नंबर 1 हेडिंग डाल लेंगे चालक। ठीक है, लिखेंगे इसमें चालक में पदार्थ होते हैं जिनके चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों से आंशिक रूप से भरे होते हैं तथा इनके संयोजी बैंड एवं चालन बैंड या तो परस्पर अतिव्यापित होते हैं या उनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग नगण्य होता है। ठीक है, चालक में पदार्थ होते हैं जिनके चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों से आंशिक रूप से भरे होते हैं तथा इनके संयोजी बैंड एवं चालन बैंड या तो परस्पर अतिव्यापित होते हैं या उनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग नगण्य होता है। ठीक, नंबर 2 हेडिंग डालेंगे अचालक। अचालक में क्या लिखेंगे, ऊर्जा बैंड संरचना के आधार पर अचालक में पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड पूर्णतः भरे हुए तथा चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होते हैं तथा उनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक Eg ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, नंबर 3 पर डाल लेंगे अर्धचालक। इसमें लिखेंगे ऊर्जा बैंड संरचना के आधार पर अर्धचालक में पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं तथा चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होते हैं, परंतु चालन बैंड एवं संयोजी बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम Eg लगभग बराबर किसके 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो दोस्तों ये पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बना रहा हूँ बहुत छोटे छोटे पार्ट जिससे आप आसानी से कर सकें और आसानी से अपने नोट्स बना सकें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।